गर तुम न काबिल क़द्र हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। जिसे जाना है वो जल्दी से चला जाए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा हो। और खड़ा हो रेत पर कागज की कश्तियां लेकर, मिला है हुक्म की दरिया को पार करना है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, हिलाकत खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मुसलमानों, आपकी सिमात के हिसाब से मैं तकरीर करने की सआदत हासिल करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। मिटा जाता है खुदा बंदा अब इंसाफ दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में, अली शेरे खुदा सा फिर कोई मर्दान पैदा कर। मकामाते मुक़द्दस पर हुकूमत हो मुसलमान की, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफाने तला तुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीयना नबीयना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुछ और हो ना हो, इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हर मर्ज की दवा है, जल्दी कर लो, डिस्टर्ब मत करो, मना कर दिया गया है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। कुछ और हो ना हो, इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मुसलमानों, अज़मते दुरूद पर थोड़ी देर गुफ्तगू करके अपने असले मौजू की तरफ मैं आना चाहूँ।
दिखाऊंगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। अज़मत दुरूद की बात आई है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोए जमीन पर दो महबूबे इलाही हैं, एक बगदाद मोहल्ला में सैयदी आकाई मौलाई सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, एक हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही हैं। ये दो महबूबे इलाही सूफिया के नजदीक हैं। आओ अब जरा तारीख का चैप्टर पलटकर मैं अजमत को बताने की सआदत हासिल करूं। हजरात, हजरत महबूब इलाही की खिदमत में उनके मुरीद और खलीफा हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिर होते हैं। एक रुबाई लिखकर पेश खिदमत करते हैं। हजरत महबूब इलाही ने वो कलाम पढ़ा, इरशाद फरमाया खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है मगर सादी के रुबाई का जवाब नहीं, सादी के कलाम का जवाब नहीं। एक दिन आए वापस कर दिए गए, दूसरे दिन आए वापस कर दिए गए, तीसरे दिन आए वापस कर दिए गए, चौथा दिन आया आंखें भर गईं। हजरत अमीर खुसरू ने अर्ज किया सरकार वो कौन सी खूबी है महबूब इलाही जो आप फरमा रहे हैं कि हजरत शेख सादी के कलाम में खूबी है, वो क्या मैं नहीं लिख सकता? कहा हाँ तुम नहीं लिख सकते। कहा मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। रात के सन्नाटे में आ जाना। रात जब दूसरे पहर में दाखिल होती है, हजरत अमीर खुसरू अपने शेख की खिदमत में हाजिर होते हैं। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं करीब आ जा। जब करीब आते हैं अपने विलायत वाला हाथ उठा करके अमीर खुसरू के पुष्ट पे रख देते हैं। इरशाद फरमाते हैं खुसरू क्या देख रहा है? हजरत अमीर खुसरू कहते हैं सरकार मैं दिल्ली से बैठकर मदीने का नजारा कर रहा हूँ, दिल्ली से बैठकर गुंबद खजरा की बहारें देख रहा हूँ। आपने फरमाया क्या देखा? कहा सरकार मैं देख रहा हूँ 1,40,000 सहाबा की अंजुमन है, वहीं पर अल्लाह के रसूल जलवागर हैं और मेरे नबी हजरत शेख सादी को हुक्म देते हैं सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं बलगल ओला बे कमाल ही कशफत तुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वो आलही, सल्लू अलैहि वो आलही। हजरात, हजरत शेख सादी जैसे ही कलाम मुकम्मल करते हैं बैठना चाहते हैं, दरबारे रिसालत से फरमान जारी होता है फिर पढ़ो। ये मंजर देखते रहे, 1 घंटा गुजर गया। हजरत अमीर खुसरू पर वज्द का आलम तारी हो गया। कहा सरकार ना तो सादी के कलाम का जवाब है और ना शेख सादी की जात का जवाब है। हजरात ये बुलंदी कैसे मिली, ये मर्तबा कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला? तो मामला ये है एक रात का सन्नाटा है। हजरत शेख सादी ने कलम उठाया और नबी की बारगाह में खिराज अकीदत लिखा। बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। 3 मिसरे लिखे, चौथा ना लिख सके। नींद का गलबा तारी हो गया, आप पर नींद का गलबा तारी हो गया, सो गए। इतने में नबी रहमत ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया सादी अपना कलाम पेश करो। इन्होंने अर्ज किया बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। यहीं पे चुप हो गए। नबी ने फरमाया आगे लिखो। कहा या रसूल अल्लाह मिसरा 3 ही लिख पाया हूं, चौथा समझ में नहीं आया। तब मेरे नबी ने फरमाया सादी लिख दे सल्लू अलैहि व आलही, सल्लू अलैहि व आलही। इसलिए मुसलमानों हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। गाधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज बदलूं?
मुसलमानों, रात जब बूढ़ी हो गई तो हमारे हवाले किया गया। आओ अब जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। नौजवानों, तुम्हें हजरत गाजी का सदका मांग रहा हूं, जरा उठो और इन कुर्सियों को आकर के पुर कर लो। उठो, देर मत करो। गौस का सदका मांग रहा हूं, जरा करीब आओ। दूर से मजा नहीं आता है, अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। जरा करीब आओ, वक्त की किल्लत भी है। और ऐ मुसलमानों, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अब जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज इस इदारे में दूल्हा बने हैं ये बच्चे, ये हाफिज़े कुरान है, जिनकी अजमतों का क्या कहना। कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा, कुरान पढ़ता जा, गुनहगारों को बख्शवाता हुआ जा। ये हाफिज़े कुरान है, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। चुप मत रहो, इधर चिलमन से मैं झांको, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांको न तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। सिराज चिश्ती जितनी गुफ्तगू करेगा इंशाअल्लाह पढ़ी लिखी गुफ्तगू करेगा। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन करके यहाँ नहीं आया, यहाँ इन तलबा का, इन उलमा का गुलाम और खादिम बन करके आया हूँ। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। चुप रह करके आप सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, लेकिन अगर सुभान अल्लाह कह दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। हजरात, ये हाफिज़े कुरान है। आओ अब जरा अज़मत कुरान पर थोड़ी देर गुफ्तगू करो, फिर जश्न ईद मिलादुन नबी के टॉपिक पर गुफ्तगू करने की मैं सआदत हासिल करूंगा। ये कुरान जरा देखो, सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। इस अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। हजरात, वो दौर याद करो, कुरान जब किताब की शक्ल में नहीं था, कुरान जब मुसहफ की शक्ल में नहीं था, कुरान जब जुज़दान में नहीं था, कुरान कहां था। ऐ मुसलमानों, कुरान ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था, ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था, मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था, हाफिजों के सीनों में लिखा हुआ था। फिर कुरान को किताब की शक्ल कैसे दी गई, कुरान को मुसहफ के रंग में कैसे लाया गया। हजरात, जमाना हजरत सिद्दीक अकबर का है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर चल रहा है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, बादशाह इस्लाम हैं। उनके जमाने में एक जंग लड़ी गई थी, जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। और बटर साहब, आवाज मत घटाओ, हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। हम अच्छी तरह समझ जाते हैं जमाना तरक्की का है, आप तरक्की की तरफ चलिए। मैं आज तारीख का बाप पलटकर आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में एक जंग लड़ी गई थी, एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। इस जंग में फौज के कमांडर का नाम हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जब ये जंग लड़ी गई, एक कज़्ज़ाब पैदा हुआ था, जिसे मुसैलमा कज़्ज़ाब कहते हैं, जिसने दावे नबूवत किया था, मादल्ला जिसने इस्लाम की तौहीन की थी। सिद्दीक अकबर ने फौज भेजा था, उसकी सरकशी के खिलाफ भेजा था। अल्लाह का करम हुआ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब को हजरत वहशी ने मार करके जहन्नम में पहुंचा दिया।
दिया, मगर ऐ लोगों वही 700 हाफिज शहीद कर दिए गए या 70 हाफिज कत्ल कर दिए गए। ये खबर जब हजरत सिद्दीक़ अकबर तक आती है, ये हजरत उमर तक पहुंचती है, तो आप दौड़ते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं सरकार, अगर यूं ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, इसलिए हमारा मशवरा ये है कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को लिख दिया जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ऐ उमर वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए ना तो कुरान में हुक्म है और ना मेरे नबी की कोई हदीस है। तब हजरत फारूक आजम ने कहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो रही है। ये सुनते ही हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, ऐ उमर अल्लाह तेरे सीने को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक़ के सीने को रोशन कर दिया। हजरात उन राइटरों को बुलाया गया, उन कातिबों को बुलाया गया, उन लिखने वालों को बुलाया गया। जब पैगंबर पर कुरान उतरता था तो मेरे नबी तिलावत फरमाते थे, सहाबाए किराम उसे लिखा करते थे। इन लोगों को बुलाया गया तो ऊंट के चमड़ों से कुरान इकट्ठा किया गया, ऊंट के हड्डियों से कुरान इकट्ठा किया गया। ऐ मुसलमानों कपड़ों से कुरान इकट्ठा किया गया, पत्थरों के सिलों से कुरान को इकट्ठा किया गया, हाफिजे कुरान के सीनों से कुरान को ऐ मुसलमानों इकट्ठा किया जा रहा है। ये अजमते कुरान। ऐ मुसलमानों आज कुछ लोग कहते हैं हर बिदात गुमराही है, तारीख इस्लाम की सबसे पहली बिदात हसना यही है जब कुरान को किताब की शक्ल में लाया गया था। ऐ मुसलमानों कुरान को किताब की शक्ल में लाया गया था। अजमत कुरान के हवाले से गुफ्तगू मैं करना चाहूंगा। यही अजमत कुरान के हवाले से आज ये हाफिजे कुरान हैं, इनके सीनों में कुरान है। लोग कहते हैं हाफिजे कुरान ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया है, मगर मामला ये है कुरान ने हाफिजे कुरान के सीनों को महफूज कर दिया है। न जहन्नम की आग जला सकती है, न कब्र की मिट्टी इन्हें खा सकती है। और ये वो लोग हैं जब चला करते हैं तो ऐ मुसलमानों रहमत के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने पर को बिछाया करते हैं। हाफिज कुरान आज आपके यहाँ से फारिग हो रहे हैं, ये दुनिया में जहाँ जाएंगे इस इदारे का नाम होगा, यहाँ के उलमा का नाम होगा, यहाँ के असातिज़ा का नाम होगा। मगर आओ जरा कुरान की फजीलत तो देखो, कुरान की अजमत तो देखो, कुरान का वकार तो देखो। हर जमाने में अजमत कुरान पे हमला किया गया है। कहीं कुरान पर माज़ल्ला शराब को उड़ेल करके कुरान की तौहीन की जा रही है, कहीं कुरान को जला कुरान की तौहीन की जा रही है, कहीं कुरान को फाड़ कर कुरान की तौहीन की जा रही है, कहीं मॉडल के पीठ पर कुरान की आयतों को लिखकर कुरान की तौहीन की जा रही है। मगर ऐ मुसलमानों वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। आज कहने वाला पाखंडी यहाँ तक कह रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। कहने वाला बक रहा था मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। कहने वाला क्या बक रहा है हजरात, मगर ये शायद अपने बाप दादा की तारीख भूल गया। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ मुसलमानों जब 6 लाख मिलकर 6 को न भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल इन्हीं का है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
हजरात, अजमत कुरान के हवाले से गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ। आओ जरा कुरान की अजमत को देखो। कुरान वो किताब है जिस घर में पढ़ा जाए वहां से बलाओं को दूर कर दिया जाता है। जिस घर में पढ़ा जाए बीमारियों को दूर कर दिया जाता है। जिस घर में पढ़ा जाए रहमतों बरकत का नुज़ूल हुआ करता है। ऐ मुसलमानों, इसलिए सुबह उठो तो कुरान की तिलावत किया करो। हदीस पाक में है, बंदे मोमिन सोने से पहले एक आयत के टुकड़े को पढ़ करके सो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दो रहमत के फरिश्तों को पैदा कर देता है जो रात भर उस बंदे की हिफाजत किया करता है, उस बंदे की निगरानी किया करता है। ये कुरान की शान है। मगर आओ इसी अजमत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करके फिर मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आईना दिखाना चाहूंगा। हजरात, इसी कुरान पे हमला किया गया था। ट्रिपल तलाक के नाम पर कुरान पर हमला किया गया, हलाला के नाम पर कुरान पर हमला किया गया। मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। वाकया तकरीबन 30 साल पुराना है और ये वाकया अमेरिका का है जहां कुरान पर हमला किया गया था। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर मर्दे मुजाहिद को पैदा कर दिया। वाकया एक हॉस्पिटल का है। एक हॉस्पिटल में दो औरतों को एडमिट किया जाता है। दोनों के बच्चों के पैदाइश का वक्त बिल्कुल पूरा है। हजरात, अचानक बिजली हॉस्पिटल की फेल हो जाती है या यहूदियों ने हॉस्पिटल की बिजली को काट दिया था। अंधेरा फैल गया। दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के पेट से बेटा पैदा होता है, एक के जिस्म से बेटी पैदा होती है। दोनों बच्चों को बदल दिया गया या अंधेरे में तब्दील कर दिया गया। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है, मैंने बेटा पैदा किया है। बेटी को ठुकराया जा रहा है, बेटे का मुतालबा किया जा रहा है। हजरात, यहूदी डॉक्टर हंस रहे थे, यहूदी डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे कि हमारा प्रोपगंडा कामयाब हो गया, हमारी तहरीक कामयाब हो गई। अब दोनों बच्चे बदल दिए गए हैं। ऐ मुसलमानों, उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक गौसे आजम की औलाद में से थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादिरी था। वो हमेशा डॉक्टरों से कहा करते थे, हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आज यहूदियों ने कहा, हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा ना लेंगे, मशीनों का सहारा ना लेंगे, डॉक्टर अब्दुल रहमान को बुलाओ। वो कहता है हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो जरा बताए, किस औरत के पेट से बेटा पैदा हुआ, किस औरत के पेट से बेटी पैदा हुई? अगर आज का कोई आम मुसलमान होता तो हाथ पैर फूल जाते। मगर वो गौसे आजम की औलाद में से थे, नबीजादे थे, अली शेर खुदा की औलाद में से थे। उन्होंने फरमाया जवाब तो मिलेगा, मगर ये जवाब उलमाए अहले सुन्नत देंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता। तब कहा जरा पूछ कर बताओ। तब उन्होंने मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया और कहा आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है, कुरान पर हमला किया है। कोई ऐसा जवाब मिल जाए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत आबरू भी बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सराहत वाली आयत नहीं है तो इशारे वाली आयत एक है। कुरान का फैसला है वो लिज़्ज़क्रे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। ये कुरान का फैसला है कि मरने वाले की जब प्रॉपर्टी बटेगी, मीरास बटेगी, तो ऐ मुसलमानों कुरान का फैसला है कि बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब यही कुरान का फैसला सुन लो, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है। बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है। खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है। बैलेंस में बेटे का
हक है, बैलेंस में बेटी का हक है, मगर फर्क इतना है बेटे को 2 दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। तब किसी ने कहा इस्लाम ने बेटियों के दर्जों को घटा दिया। तब आलिम रब्बानी ने जवाब दिया ये तो बेटी है जो अपने बाप की प्रॉपर्टी से एक पाती है, मगर यही बेटी जब दुल्हन बनकर ससुराल जाती है तो अपने शौहर के दौलत पर हुकूमत करती नजर आती है। इस्लाम ने औरतों का हक घटाया नहीं है, बढ़ाया है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बयान किया जाए या बंद कर दिया जाए, जरा फैसला करके बताओ, जल्दी से हाथ उठा करके बताओ, तकरीर चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, कुरान का फैसला है कि बेटे को 2 दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। आखिर बेटे को डबल क्यों दिया जाएगा? तो उसकी वजह यह है बेटी की प्रॉपर्टी महफूज रहती है, बेटे का जो हिस्सा होता है उसी से घर के अखराजात चलते हैं, दवाओं का इंतजाम होता है, खेतों का इंतजाम होता है। बेटी की प्रॉपर्टी तो जहां है पड़ी हुई है, इसलिए कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 दिया जाएगा। अगर बाप और भाई ने बेटी और बहन का हक मार लिया और कयामत के दिन अगर खुदा के बारगाह में लड़की खड़ी हो गई और कह दिया मेरे भाई ने मेरा हक नहीं दिया, तो एक जर्रे के बदले में तुझे वहां जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान का फैसला है। शादी कर देने से बेटी का हक नहीं अदा होता है, अगर शादी करने से बेटी का हक अदा हो तो बेटे की भी शादी कर देने से बेटे का हक अदा हो जाए। इसलिए अगर बेटियों ने मोहब्बत से मुआफ कर दिया तो मुआफ होगा, अगर नहीं बख्शा तो खुदा के यहाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरात, ये टारगेट जो मैंने लाया, ये बात जो मैंने तमहीद बनाई, बैकग्राउंड जो मैंने समझाया, अब आओ असले मौजू की तरफ आओ। जरा कुरान की अजमत को देखो, कुरान के मर्तबे को देखो, कुरान की शान को देखो। डॉक्टरों का फैसले के सामने आलिम रब्बानी ने कहा जब कुरान की आयत में है कि बेटे को 2 दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा, तो एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस औरत के दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लामीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फैसला कुरान का लाकर कुरान के फैसले के मुताबिक ये फैसला जब डॉक्टर अब्दुल रहमान यहूदियों के सामने पेश करते हैं तो यहूदी मुस्कुराने लगे, भला ऐसे हो सकता है? लेकिन जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाला गया, लेबोरेटरी के हवाले किया गया। इधर सैयद अब्दुल रहमान कादरी सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। इधर ये सजदे में है, उधर जब रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। ऐ मुसलमानों, एक दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, लामीन डबल है, विटामिन डबल है, एक में सिंगल है। ऐ मुसलमानों, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजज़े कुरान को देखकर यहूदी डॉक्टरों ने कहा था ऐ अब्दुल रहमान, मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरा मजहब सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ानी आला हज़रत। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इस मौजज़े कुरान को देखकर मुसलमानों 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने अमेरिका में कलमा पढ़ा था। ऐ मुसलमानों, अज़मत कुरान जरा देखो, कुरान की शान जरा देखो, कुरान की अज़मत को जरा देखो। आपके यहाँ से ये बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे जन्नत में, फकत साहिबे
ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। बात आ गई आला हजरत तो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर आला हजरत के शागिर्दों में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा हैं, सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी हैं। ऐ लोगों, मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी हैं। और आला हजरत के हम नशीनों में एक जात और है जिन्हें सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है। ऐ मुसलमानों, 4 लाख मुसलमानों को कन्वर्ट कर दिया था इन लोगों ने, इनका ईमान छीन लिया था। ऐ मुसलमानों, इनकी दाढ़ियों को खुरच कर आग के शोलों में जलाने की तैयारी हो रही थी। तब ऐ लोगों, ना तो नदवा से कोई जमात उठी थी, ना देवबंद से कोई जमात उठी थी, ना सहारनपुर से कोई जमात उठी थी। अगर कोई जमात आगे बढ़ी थी तो वो बरेली की जमात थी। उसी जमात को जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं। इन दीवानों ने आगे बढ़कर इस्लाम की अजमत को उजागर किया था और जाकर वो 4 लाख मुसलमान जो बेईमान हो चुके थे, फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है। 25,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा था। तब मथुरा का एक पंडित था जो हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया था और कहने लगा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तब हजरत सैयद सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था, तब तो मैं मुनाजरा जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये अजमत कुरान पर हमने अपने मालूमात के हिसाब से चंद मिनट गुफ्तगू करने की सादत हासिल की। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अब आओ जरा भारत की तारीख पलट करके मैं आपको आईना दिखाऊं। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया, किसका जमाना था जब भारत में इस्लाम आया? एक आदमी लिखता है मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में हिंदुस्तान में इस्लाम आया। कोई लिखता है महमूद गजनवी के जमाने में हिंदुस्तान में इस्लाम आया। कोई लिखता है सरकार गाजी के जमाने में हिंदुस्तान में इस्लाम आया। कोई लिखता है गरीब नवाज अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भारत में इस्लाम आया। हजरात लिखने वालों ने अपने अपने हिसाब से सच लिखा है, मगर सच्चाई ये है हिंदुस्तान में इस्लाम 1450 साल पहले आया। नबी के हयाते पाकीज़ा में आया, नबी के जर्री हयात में आया। आखिर कैसे आया, क्या मामला है? तो ऐ मुसलमानों, जब कुफ्फारे मक्का ने मेरे नबी को चैलेंज किया था और कहा था वाकई अगर आप नबी हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो तो हम आपको नबी तस्लीम कर लेंगे, आपका कलमा पढ़ लेंगे। तो ऐ मुसलमानों, बताने का मकसद ये है, मेरे पैगंबर खाने काबा के सामने एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। उसी कोहे अबू कुबैस के अंदर नया टावर बनाया गया है। वही कोहे अबू कुबैस है जो दुनिया में सबसे पहले पहाड़ पैदा किया गया। वो मक्कतुल मुकर्रमा में है। उसी पहाड़ पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद बिलाल कहते हैं। वहीं पे खड़े होकर मेरे पैगंबर ने अपने उंगली से इशारा किया था तो चांद 2 टुकड़ों में बटा था। एक हिस्सा पहाड़ के उधर था, एक हिस्सा पहाड़ के इधर था। एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। 14वीं रात का चांद है, पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर चांद आपस में जम हो गया। हजरात, इस मौजज़े को सिर्फ मक्का के लोगों ने नहीं देखा था, यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, इराक के लोगों ने भी देखा था। और ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान में 2 खुशनसीब राजाओं ने भी देखा था। एक केरला का राजा था जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं, मालबार का राजा था। एक मध्य प्रदेश का राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। इन दोनों ने बैठकर चंद्रमा को फटते हुए देखा था, चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था।
ऐ लोगों, जब सुबह होती है तो केरला का राजा अपने धर्म के पंडितों को बुलाता है, ज्योतिषियों को बुलाता है और कहता है आज मैंने चांद को टुकड़े होते हुए देखा है, बताओ हमारे लिए कोई बुरा शगुन तो नहीं है। तब उसके पंडित ने कहा था महाराज तुम्हारे लिए कोई बुरा शगुन नहीं है, हमारे इल्म की किताब कहती है कि मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है, जो इशारा करेगा तो चंद्रमा को दो टुकड़े कर देगा। जब राजा सामरी सुनता है दीवाना बन जाता है, एक कश्ती तैयार करता है और मक्कतुल मुकर्रमा जाने का इरादा करता है, मगर कहते हैं यमन के साहिल पर जब उसकी कश्ती पहुंचती है तो डूब जाती है। किस्मत की बदनसीबी, टूटी वहां कमान तो 4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। ऐ मुसलमानों, उसकी कश्ती टूट जाती, डूब जाती है। लेकिन ऐ लोगों, एक मध्य प्रदेश का राजा है जिसे राजा भोज कहते हैं, इसने भी सुबह होकर अपने मुल्क के ज्योतिषी को बुलाया, अपने मुल्क के पंडित को बुलाया, अपने मुल्क के ज्ञानी को बुलाया, तो उसने भी वही जवाब दिया। कहा महाराज तुम्हारा तख्ता नहीं पलटने वाला है, तुम्हारे ताज नहीं पलटने वाले हैं, बल्कि हमारे इल्म की किताब कहती है कि मक्कतुल मुकर्रमा में आखिरी पैगंबर हजरत आमिना के गोद में पैदा हुआ है। और अब ऐलाने नबूवत करने के बाद उसने इशारा करके चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। जब राजा भोज इतना सुनता है तो 5 कारिंदों को अपने तैयार करता है और मक्कतुल मुकर्रमा भेजता है। हजरात मुसलमानों, बताना ये चाहूंगा कि राजा भोज की कब्र आज भी महफूज है और मौजूद है। वो कब्र कहां है मुसलमानों सुनो, इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिसे शहरे धार कहा जाता है। उसी शहरे धार में राजा भोज की कब्र आज भी मौजूद है। 5 मरतबा मैंने राजा भोज के कब्र पे हाजिरी देकर के जियारत किया है। 5 कारिंदों को राजा भोज मक्कतुल मुकर्रमा भेजता है। मुसलमानों, हुजूर हाफिज मिल्लत के एक खुसूसी शागिर्द हैं जिन्हें हजरत अल्लामा अब्दुर रहीम कानपुरी सुम्मा उतरौलवी कहा जाता है। उन्होंने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम अल मौजज़ात है। उसी में तहरीर किया है कि दरियाए चमेली के किनारे एक किला था, जिस किला पे बैठकर राजा भोज ने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। तो अपने 5 कारिंदों को जब ये मक्का भेजा, ये पहुंचे और नबी से मुलाकात करते हैं, नबी की जियारत करते हैं और हकीकत हाल से आगाही करते हैं। कहां गए वो लोग जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है? अरे जाहिलो, जब ये लोग गए थे तो इनकी जबान भोजपुरी थी। इन लोगों ने अपने लबो लहजे में नबी से सवाल किया था और मेरे पैगंबर ने इन्हीं के जुमलों में जवाब दिया था। और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐ मुसलमानों, राजा भोज अपने 5 कारिंदों को भेजा। तब मेरे पैगंबर ने कहा वापस जाओ और राजा भोज को मेरा पैगाम दे दो और उससे कह दो कि अब वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। ये 5 आए, इनका दिल तो दीवाना ही हो चुका था। कुफ्र आंसुओं की शक्ल में पिघल पिघल कर इन 5 का तो गिर चुका था। इन्होंने आकर जब मंजर कशी किया तो राजा भोज दीवाना हो गया। अपने महल को छोड़ दिया, तख्तो ताज को छोड़ दिया, एक जंगल में गया और वही ऐलान करता है ऐ जमीन व आसमान के खुदा, गवाह हो जाओ कि मैंने बदमज़हबियत को छोड़ दिया, बुत परस्ती को छोड़ दिया और तेरे पैगंबर का मैंने कलमा पढ़ लिया है। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है न तीर से फैला है, न तलवार से फैला है, न जुल्म से फैला है, फैला है तो अपनी सदाकत से फैला है, अपने अखलाक से फैला है। न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। बयान बढ़ाया जाए कम कर दिया जाए?
तो बढ़ाया जाए तो जरा आप लोग भी बढ़ाइए, कोई मजमे से खड़ा हो नारा लगाए तब इधर से बढ़ेगा। इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांकू ना तुम झांको। जरा बोलो जल्दी सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये हमने हिंदुस्तान की हिस्ट्री बयान की है, हिंदुस्तान का चैप्टर पलटकर आपको आईना दिखाया है। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया? 1450 साल पहले आया। अज़मत इस्लाम पर कुर्बान होने वालों, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को क़ारी कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम रब्बानी बनाओ, अपने बच्चों को मुफ्ती और क़ारी बनाओ। मुसलमानों, ये नन्हे नन्हे बच्चे जब तुम्हारे कस्बे में चला करते हैं तो इनके कदमों के नीचे रहमत के फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं। और अपने बच्चों को हाफिज बनाओ ताकि मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर किसी दूसरे का सहारा ना रहे। तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पर जाए और 3 ही मर्तबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर तुम्हारी रूह को इसाले सवाब कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयतों के सदक़े में तुम्हारे कब्र को नूरुन अला नूर कर देगा, तुम्हारे कब्र को बुक़्क़े नूर बना देगा। अल्लाह की बारगाह में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। जिक्र कुरान का मैंने किया, अब साहिबे कुरान का जिक्र हो जाए। जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम हुआ, इसलिए साहिबे कुरान का जिक्र हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए तो इनकलाब लेकर के आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। बचपने का वाकया है, मेरे नबी की उम्र शरीफ अभी 2 साल की है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूध पिलाने की गरज से उन्हें लेकर अपने कबीले बनु साद में लेकर के चली जाती हैं। यही एक तारीखी बात और बताना चाहूंगा, मेरे पैगंबर को 3 खुशनसीब औरतों ने दूध पिलाया है। सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया है। दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया है। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया है। हजरात, हजरत हलीमा सादिया का जरा मकाम देखो, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हलीमा सादिया कहती है, जब मैं अपने बेटे को लेकर अपने आंगन में दूध पिलाया करती थी तो मेरे आंगन से नूर का धारा निकलता था, रोशनी निकलती थी, लाइट निकलती थी। पड़ोस की औरतों ने आकर के पूछा था, ऐ बहन हलीमा, क्या रात भर तू आग जला करके रखती है? तेरे आंगन से तो उजाला निकलता है। तब हजरत हलीमा ने कहा था, मेरी बहनों, ये उजाला आग का नहीं है, ये उजाला जलवे रसूल पाक का है। वही हजरत हलीमा सादिया के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। खुदा ने उसे एक बेटा दिया था, मगर मुहलिक बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया, तबीबों ने ठुकरा दिया। सबका जवाब ये था, बीमारी आसमानी है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ मौत है, इसे वापस ले जा। कहते हैं हजरत हलीमा सादिया की खिदमत में उसकी माँ आती है, एक प्याला लेकर के आती है और कहती है, मेरी बहन, हमने सुना है तेरे घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है, मेरा बेटा बीमार हो गया है। एक काम कर, इसी प्याले में अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दे। हजरत हलीमा सादिया आगे बढ़ती हैं और प्याला लेती हैं, मेरे नबी की महकती हुई एड़ियों को, चमकते हुए कदमे नाज को धो देती हैं। महकता हुआ पानी उस औरत के हवाले कर देती है। वो औरत लाती है और जैसे ही अपने बीमार बच्चे को पिलाती है, चंद कतरे हलक के नीचे से उतरे थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। तब बरेली का ताजदार कलम उठाकर तर्जमानी करता है, इनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी कौन देता है, देने को
को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सात चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। रसूल रहमत के मानने वालों, इसलिए अपने घरों में जब जाया करो, मेरे नबी फरमाते हैं जब अपना बंद दरवाजा खोला करो तो मेरी रूह को सलाम पेश किया करो। हर मोमिन के घर में नबी की रूह मौजूद होती है। ऐ मुसलमानों, दुरूद पढ़ने के लिए ना तो गुस्ल की जरूरत है, ना वजू की जरूरत है, ना कयाम की जरूरत है। चलते रहो तब भी दुरूद पढ़ते रहो, बाइक पर रहो तब भी दुरूद पढ़ते रहो, खेत में रहो तब भी दुरूद पढ़ते रहो। ऐ इस्लाम की शहजादियों, किचन में रहो अपने मौला पर दुरूद पढ़ती रहो, तो तुम्हारी पकी हुई रोटियां जब कोई खाएगा तो वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, वक्त का मोहम्मद इब्ने कासिम बनेगा, वक्त का हजरत औरंगजेब आलमगीर जैसा मर्दे मुजाहिद पैदा होगा। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक ये ज़ीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। आप घबराएं नहीं, मैं कतई आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए कि हस्सानुल हिंद असद इकबाल साहब तशरीफ फरमा है। आप लोग जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नबी आए इनकलाब लेकर के आए, नबी आए दस्तूर हयात लेकर के आए, नबी आए दस्तूर जमाना लेकर के आए। एक वाकया बताकर अपनी बात को मैं पाए तकमील की तरफ ले चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हजरात, वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, ये वाकया नबी के हयात पाकीज़ा का है, नबी के ज़ाहिरी हयात पाक का है। एक सहाबी रसूल गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। दहिया कल्बी इतने खूबसूरत थे, अल्लाह ने उन्हें इतना हसीन बनाया था, जब वो गलियों से निकलते थे तो अरब की औरतें पर्दे के पीछे से उस नौजवान को देखा करती थी, उस हसीन खूबसूरत इंसान को देखा करती थी। एक दिन का वाकया है, मेरे नबी की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने हाथ उठाया, खुदा की बारगाह में दुआ कर दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे, दहिया कल्बी को इस्लाम के दामने करम में ले आया। हजरात, मेरे नबी दुआ मांग रहे हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे नबी दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल हो रही है। सुबह होती है, दहिया कल्बी अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, किस मजहब की बात आप करते हैं, किस धर्म का प्रचार आप करते हैं, किस खुदा की बात आप करते हैं। मेरे नबी ने दहिया कल्बी को इस्लाम की दावत दिया, कहा दहिया कल्बी इस्लाम कबूल कर लो। दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या आपका खुदा मेरे 2 गुनाहों को मुआफ कर देगा? इसलिए कि दहिया कल्बी को अभी खबर नहीं है कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा करीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारी कायनात का पालनहार भी है। दहिया कल्बी को खबर नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह तुम्हारे जुर्मों खता को मुआफ कर देगा। दहिया कल्बी ने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, सहाबा के अंदर जोश पैदा हुआ, नारे तकबीर से फजा गूंजने लगी। ऐ मुसलमानों, फिर दहिया कल्बी रो पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत
इजाजत हो तो दोनों गुनाहों को बयान कर दो। मेरे नबी ने फरमाया दहे कल्बी बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह ये है कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, अपने कबीले का कमांडर इन चीफ हूँ। या रसूल अल्लाह 150 घर हमारी सरदारी के नीचे है, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने एक कानून बनाया है और वो कानून ये है कि अगर किसी के घर लड़का पैदा हो तो बाप की अमानत समझकर उस बच्चे को पाल लिया जाए, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए या गला दबोच करके उसे कत्ल कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह ये कानून मेरा बनाया हुआ है और ऐ मेरे आका इन्हीं हाथों से मैंने 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, 70 बच्चियों को कब्र में दफन करवाया है। क्या मेरा जुर्म अल्लाह मुआफ करेगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने इस्लाम लाने की खुशी में इनके गुनाहों को मुआफ कर दिया। फिर दहिया कल्बी रोने पर लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक वाकया और अर्ज कर दो, उसे जब सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया दहिया कल्बी तो दूसरा मामला भी बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा पर्सनल वाकया है, मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ और एक बहुत बड़ा ताजिर भी हूँ, बहुत बड़ा मालदार भी हूँ। मेरे घर माले तिजारत इकट्ठा हो चुका था, सौदा कच्चा था, अगर मंडी में ना ले जाता तो भारी नुकसान हो जाता। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, उस वक्त मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर ये खबर नहीं था पेट में पलने वाला बेटा है या बेटी है। इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी को ताकीद किया था कि मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, माले तिजारत के लिए जा रहा हूँ। इस जमाने में अगर मेरे घर में लड़का पैदा हुआ तो हमारी अमानत समझकर उसे पाल लेना, अगर बेटी पैदा हुई तो उसे कब्र में जिंदा दफन करवा देना। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये ताकीद करके मैं चला गया। 3.5 साल तक मैं वापस घर पलट कर नहीं आया। खुदा ने मेरी तिजारत में फरोग बख्शा, मेरा माल बढ़ता रहा, तिजारत करता रहा। कहते हैं या रसूल अल्लाह 3.5 साल के बाद जब पलट कर मैं घर आया तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह मैंने लड़की की जब आवाज सुना तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सोचा कहीं मेरे जाने के बाद लड़की तो नहीं पैदा हो गई और मेरी औरत ने उसे पाल लिया। मैंने तड़प कर कहा मैं मालिके मकान दहिया कल्बी हूँ, दरवाजा खोल। या रसूल अल्लाह इतना कहना था कि दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला एक हसीन और खूबसूरत बच्ची नजर आती है जिसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल की है। या रसूल अल्लाह उसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिलता था। वो लड़की जैसे दरवाजा खोलती है अपने सर को मेरे टांगों के बीच में डाल देती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और कहती है मेरे बाबा आप कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरे बाबा आप कहाँ चले गए थे? कब से मैं आपका रास्ता देख रही थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी ही बेटी है तब तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इतने में मेरी बीवी सहमी हुई नजर आई, कांपती हुई नजर आई। मैंने कहा मैंने तुझसे कहा था कि अगर लड़की पैदा होगी तो उसे दफन कर देना, लड़का होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। तूने लड़की को पाल लिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने दहिया कल्बी की बीवी को हौसला दिया। उन्होंने जवाब दिया ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने रहमत समझ करके बेटी को पालने का फैसला कर लिया। कहते हैं या रसूल अल्लाह उस वक्त मैंने अपने आप को खतरे में महसूस किया। मैं कुछ नहीं बोला। 15 दिन तक मैं सब्र करता रहा मगर इंतकाम की आग मेरे सीने में जल रही थी। 15 दिन गुजरने के बाद या रसूल अल्लाह एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा मेरी बेटी को गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। बीवी की रूह झूम जाती है कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया, मेरी बच्ची को तस्लीम कर लिया। जल्दी से उठती है, बच्ची को नहलाती है, एक अच्छा कपड़ा पहनाती है। हदीस के अल्फाज हैं एक नन्हा सा दुपट्टा उस बेटी के
गर्दन में डाल देती है। बेटी ऐसे लग रही थी जैसे आसमान से कोई परिजात उतर आई हो। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को उठा करके अपने एक साइड में ले लिया और मैं अपना कदम कहां बढ़ाया, उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां या रसूल अल्लाह कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने वाली कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र खोदने वाले कुदाल की तरफ बढ़ा था तो मेरी बीवी कांप गई थी, हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरे सरताज, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे मत मारो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को धक्का दे करके गिरा दिया और कमरे में गया, फावड़ा उठाया और अपनी बेटी को साइड में लिया, एक हाथ में फावड़ा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। ऐ मुसलमानों, मक्कतुल मुकर्रमा में ब्रिज के नीचे वो कब्रें आज भी मौजूद हैं जहां 1450 साल पहले बच्चियों को दफन किया गया था। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बेटी तो मगन थी कि मेरा बाप मुझे बाजार लेकर के जा रहा है, उसे क्या खबर है, उसका बाप उसे मौत का सामान करने के लिए जा रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, रास्ते में मेरी बेटी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को मेरे गर्दन में डाल दिया था, नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे बालों में कंघा किया था और मेरी बेटी कभी अपने होठों से मेरे बाजू को चूमती थी, कभी मेरे रुखसार को चूमती थी, कभी मेरी पेशानी को चूमती थी और मेरे बालों से खेलती थी। मेरे बाबा, आप कितने अच्छे हो, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो वाकया सोचता हूं तो कलेजा फट जाता है। मैंने अपनी बेटी को ले जाकर या रसूल अल्लाह एक पेड़ के नीचे बिठा दिया, एक घने दरख्त के नीचे बिठा दिया, एक झाड़ी के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह उसके कब्र का गड्ढा खोदने लगा, उसके मौत का सामान पैदा करने लगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था, गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े पे पड़ रहे थे, तब मेरी बेटी दौड़ कर आई थी या रसूल अल्लाह और अपने दुपट्टे से मेरे कपड़े से गर्दो गुबार को साफ कर रही थी। मेरी पेशानी पे पसीना था या रसूल अल्लाह, उसी दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछ रही थी और कहती थी मेरे बाबा, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आओ जरा अपनी बेटी के साथ बैठ जाओ, चंद लम्हे मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो, उसे कुछ नहीं खबर है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसे बाहर कर दिया। जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल हो गया तो बड़ी बेदर्जी से मैं आगे बढ़ा और अपनी नन्ही सी बच्ची को उठाकर मेरे आका कब्र के गड्ढे में उठा करके पटक दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी कब्र से बाहर निकलना चाहती थी कि मैंने अपने पैरों के ठोकर से मार करके बेटी को फिर कब्र के अंदर गिरा दिया। मेरी बेटी हाथ जोड़ करके दुहाई दे रही थी, मेरे बाबा मुझे मत कत्ल करो, मुझे मत मारो, अगर मेरे चेहरे से आपको नफरत है तो मुझे घर से निकाल दो, मैं पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी, मगर मुझे मत कत्ल करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक न सुना और मैंने फावड़ा उठाया, कब्र का गड्ढा पाटने लगा, कब्र का गड्ढा पाटने लगा। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी जब अपने कंधे तक जमीन में धंस जाती है, सिर्फ उसका सर बाहर था, जब उसने समझ लिया अब मेरी मौत यकीनी है, मौत सर पर खड़ी है, तब उसने मेरी तरफ से उम्मीद को छोड़ दिया था। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने मरने से पहले जो आखिरी दुआ मांगा था, वो दुआ सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी, तेरी बेटी ने मरने से पहले कौन सी दुआ मांगी थी? तो दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने आसमान की तरफ आंख उठा करके कहा था, या अल्लाह, वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा? आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मत दे। बयान आगे बढ़ाऊं बंद कर दूं? बस थोड़ी देर आगे बढ़ाऊंगा इसलिए कि वक्त की नजाकत भी देखनी है। हजरत 10-5 मिनट और चला दो।
ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरते दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये कहकर मेरे आका मेरी बेटी हमेशा के लिए रूपोश हो जाती है। ये सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। हजरात मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, इस वाक़े को सुनकर मेरे नबी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। तब उसी मजमे में मेरे नबी ने तारीखी जुमला फरमाया था, अल्लाह ने जिसे दो बेटियां दी हो उसे अदब सिखाकर, अदब का मतलब है इल्म दीन सिखाकर, कुरान की तालीम सिखाकर, नबी फरमाते हैं उसकी शादी कर दे, कल कयामत के दिन उसे जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं। ये कौन कह रहा है? नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। हजरात जब दो वालों के लिए इतनी खुशखबरी है तो तीन वालों का मकाम क्या होगा, चार वालों का मकाम क्या होगा, पांच वालों का मकाम क्या होगा। हजरात एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की खिदमत में हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बच्चे पैदा हुए, इंतकाल किए, मगर आपकी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लावलद होंगे, न कोई बेटा होगा, न कोई बेटी होगी, न कोई यार होगा, न कोई मददगार होगा। जरा उनके बारे में मेरे नबी फरमा दीजिए। तब मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ आयशा, जिसका दुनिया में कोई ना होगा, कयामत के दिन उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नजारा मिल गया, अल-अरज़ हर एक बेचारे को सहारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। हम दो हमारे दो का नारा लगाने वाले गद्दारों कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया था ऐसी औरतों से शादी करो जिनके यहाँ बच्चों की तादाद ज्यादा हो, ताकि कयामत के दिन में अपनी उम्मत पे फख्र करता हुआ न महसूस करो। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं जिस औरत के यहाँ पहले लड़की पैदा हो, समझ लो उस औरत के कदम बहुत बरकत वाले हैं, बहुत रहमत वाले हैं। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। हजरात ये अरब के जाहिल थे जो लड़कियों को पैदा होने के बाद कत्ल करते थे। ये हिंदुस्तान के जाहिल हैं, हिंदुस्तान के जाहिल हैं जो लड़कियों को पैदा होने से पहले सोनोग्राफी के जरिए, एक्सरे के जरिए, डीएनए टेस्ट के जरिए मेल फीमेल देखकर अगर लड़की है तो जहर का इंजेक्शन देकर के कत्ल करवा दिया करते हैं। सुन लो जालिमों, अगर उस बच्ची के जिस्म में रूह पड़ गई है तो मेरे नबी फरमाते हैं तुमने एक मोमिन का कत्ल किया है, और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है किसी मोमिन का कत्ल कर दिया जाए। इसलिए ऐ मुसलमानों, ये भी इस्लाम नहीं कहता कि इतने बच्चे पैदा कर दो कि उन्हें पाल मत सको, मगर ये कंट्रोल वाला फतवा तुम कहां से लेकर के आए हो? कुफ्फार और मुशरिकीन के नरके में रहने वाले, उनके कल्चरों को अपनाने वालों, जरा होश के नाखून ले लो। और अगर किसी के घर बेटी ही बेटी पैदा हो जाए तो शौहर इतना बड़ा जालिम होता है कि अपनी बीवी को तंग करता है, जितना सताना हो सता ले, कब्र में तुझे पता चलेगा तेरा अंजाम क्या होगा। खुदा बेटी भी देता है, खुदा बेटा भी देता है, जिसके मुकद्दर में जो होगा वही मिलेगा। ऐ मुसलमानों, बस इन्हीं बातों के जरिए एक वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का सुनाकर अपनी बातों को मैं खत्म करना चाहूंगा। हजरात वाकया खाने काबा का है, मक्कतुल मुकर्रमा का है, खाने काबा का है। एक शख्स था जिसने कंटिन्यू 19 हज किया था। हर हज करने के बाद, तवाफे जियारत के बाद मिजाब रहमत के नीचे हाथ उठाता था। ये मिजाब रहमत क्या है? एक सोने का परनाला है जो काबे की छत पे लगा हुआ है, जिसका रुख मदीना तैयबा की तरफ है। वही सोने का परनाला है, उसके नीचे जो दुआ मांगी जाए खुदा कबूल कर लेता है। ये इंसान 19 हज कंटिन्यू किया और उसी परनाले के नीचे जाकर के दुआ करता था, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले, मेरी हाजिरी को कबूल कर ले। तब उस गैब से आवाज आती थी, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे
मार दिया गया, रद्द कर दिया गया, तुझे ठुकरा दिया गया। आज 19वां हज है। जब वही जवाब मिला तो सहने काबा में दौड़ता हुआ आया। एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, एक नूरानी सूरत वाले से मुलाकात हो गई। हाथों को पकड़ करके रोने लगा, कहने लगा सरकार 19 साल से यही जवाब सुन रहा हूँ। अल्लाह का वली वो है जो जाहिर को भी देखता है, बातिन को भी देखता है। वो फौरन पहचान गए। पूछा बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं? कहा 19 साल गुजर गए हैं, कोई खबर नहीं है कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं। अल्लाह के वली को जलाल आया। कहा जालिम हरम काबा से बाहर निकल, जा भाग जा, पहले अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर, तेरे हज से ज्यादा सवाब उस हज में है। जा अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर। कहते हैं ये रोता हुआ आया। 19 साल के बाद 1 महीने का सफर करता हुआ ये अपने गांव की तरफ आता है। इसका नाम हुसैन था। ये अपने गांव में पहुंचा तो छोटे छोटे बच्चे जवान हो चुके थे, रास्ते अलग हो चुके थे, दीवारें टूट चुकी थी, मकानात नए तामीर हो चुके थे। ये अपने गांव में आया, अपने बाप का नाम पूछा। तब किसी ने कहा तुझ पर लानत है, तेरा बाप मरते मरते तेरा नाम ले लेकर के मर गया, मगर जालिम तू ना आया। इसके पैर, इसके सर के नीचे, पैर को नीचे से जमीन खिसकती है। अपनी माँ के बारे में पूछता है, मेरी माँ का क्या हाल है? का जिंदगी और मौत में चंद लम्हे बाकी हैं, जा जल्दी चला जा। कहते हैं ये दौड़ता हुआ अपने घर आता है तो क्या देखता है? उसकी बूढ़ी माँ है जिसके चेहरे पे झुर्रियां लटक रही हैं, गुर्बतो अफलास की जिंदगी गुजार रही है। फटे हुए कपड़े में फटे हुए दुपट्टे को ओढ़कर एक दीवार पे सर रख करके रो रही है। बस चंद लम्हे जिंदगी के बाकी हैं और रो रो करके कह रही है, तेरा बेटा हुसैन क्या तू अभी नहीं आएगा? क्या अपने माँ के मरने के बाद उसकी लाश को कब्र में दफन भी करने नहीं आएगा? क्या माँ की जियारत के लिए नहीं आएगा? माँ कह करके रो रही थी। इतने में ये गया, अपनी माँ को रोता हुआ देखा, चीख मारा, कहा माँ तेरा बेटा हुसैन मुजरिम की हैसियत से तेरे बारगाह में खड़ा है। माँ ने अपनी नजर उठाई, अपने बेटे के चेहरे पे डाला, एक आंखों में चमक पैदा होती है और कहती है अल्लाह तेरा भला करे। यही कहते कहते माँ की रूह कब से उनसुरी से परवास कर जाती है। माँ का इंतकाल हो गया। गांव वालों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ा करके कब्र में दफन कर दिया। हजरात कहते हैं हुसैन 6 महीने तक घर रहा, 6 महीने तक घर रहा। हर दिन माँ की कब्र पे जाता रहा, फातिहा पढ़ता रहा, दुआ करता रहा। 6 महीने के बाद इसने मक्कतुल मुकर्रमा का फिर सफर किया। जब 6 महीने के बाद ये मक्कतुल मुकर्रमा में आया, हजरात फिर हज का जमाना आया। आज 20वां हज कर रहा है। 20वां हज करने के बाद ऐ मुसलमानों, ये तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद जब मिज़ाबे रहमत के नीचे गया, अपना हाथ उठाकर खुदा से दुआ किया, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आई बंदे तेरे 19 आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और 19 साला जो रद्द कर दिया गया था तेरे नाके आधा लम्हे की दुआओं के सदके में कबूल कर लिया गया। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप की अजमत को समझो। सबसे बड़े पीर अगर दुनिया में तुम्हारे कोई हैं तो तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप की इज्जत करो। घर से निकलो तो माँ के कदमों को चूम करके निकलो, घर से निकलो तो बाप की पेशानी को चूम करके निकलो। ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। 2 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। मॉडर्न जमाना है, लेटेस्ट दौर चल रहा है, इसलिए मॉडर्न वाकया सुना दो। एक मॉल का वाकया है, एक अमीर घराने का वाकया है। एक बेटा था, अपनी बीवी को लेकर वो मॉल में खरीदारी के लिए जा रहा था। अलविदा का दिन था, अपनी माँ के पास आता है, माँ ईद के लिए तुझे कोई तोहफा चाहिए। माँ ने कहा बेटे तुम कपड़े बदल करके आओ, मैं एक खत लिख रही हूँ, ये खत यहाँ नहीं पढ़ना। खरीदारी मुकम्मल करने के बाद
नमाज पढ़ना। कहते हैं मियाँ बीवी ये माँ बाप के फरमा बरदार थे। इन दोनों ने माँ का खत लिया, मॉल में गए, खरीदारी मुकम्मल कर लिया। बीवी को ख्याल आया, अपने शौहर से कहती है मेरे सरताज अम्मी ने कोई खत लिखा था। जल्दी से जेब से खत निकाला और जैसे ही पढ़ना शुरू किया उसके आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने लगे। अपने शौहर को रोता हुआ देखकर बीवी भी रो पड़ी, रो रो करके कहने लगी मेरे सरताज आखिर क्या लिखा हुआ है जो तुम रो रहे हो? कहा तुम भी पढ़ लो। बीवी ने पढ़ा तो वो भी रोने लगी। हजरात उस खत में लिखा हुआ था ऐ मेरे बेटे तुमने एयर कंडीशन कमरा मुझे दिया है, दवाओं की सारी तादाद मेरे पास रखी हुई है, दुनिया की सारी नेमतें तू मुझे खिलाता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे दो नई चप्पलें अभी पुराने जमाने की रखी हैं, दो जोड़े कपड़े अभी मैंने पहने नहीं है, मुझे किसी गिफ्ट और तोहफे की जरूरत नहीं है। मेरे लागते जिगर अगर तू मुझे कोई तोहफा देना चाहता है तो एक तोहफा ये दे दे, जब तू अपनी ऑफिस से आता है तो सबसे पहले तेरी नजर तेरे 2 साल बच्चे को तलाशती है, तेरे 2 साल बच्चे सलमान को तलाशती है। जब तक तू अपने बेटे को देख नहीं लेता है तब तक तुझे करार नहीं मिलता है। इसी तरह मेरे बेटे जब तू आया कर तो 10 मिनट अपने बूढ़ी माँ के पास बैठ जाया कर, यही तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए आए मिल्लत के नौजवानों अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, जश्न मनाओ, इस इदारे का ख्याल रखो। अल्लाह तबारक ताला जितने लोग यहाँ पर आलिम हाफिज कुर्रा बैठे हैं मौला सबको उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। इस इदारे को मौला औजे सुरैया पर पहुंचाए। नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। उमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम।